आज मैं मन से हमारे राजा आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम इस स्टेट में खड़े हैं, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड वजूद में आया है। उन लोगों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके एक पहाड़ की लड़ाई लड़ी थी कि उत्तराखंड का विकास जो होना है, उत्तर पहाड़ों का विकास जो होना है वो यूपी में नहीं हो पा रहा था, और उसको देखते हुए एक लड़ाई लड़ी गई। मैं आज उन सभी राजा आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करता हूँ। मैंने सबके यहाँ पर वक्तव्य सुने। अभी हमसे पहले हमारे एक भाई यहाँ पर वक्तव्य दे रहे थे, और 2022 में जब ये सरकार आई तो क्रांति भाई यहाँ पर अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्रांति भाई यहाँ पर नहीं है, आशीष उनियाल जी नहीं है। वो लगातार मेरे सुबोध भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए, और राज आंदोलनकारियों का जो अभी हमारी दीदी भी बात कर रही थी, ये आंदोलनकारियों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो काफ़ी टाइम से वो वंचित हैं जिस अधिकार से, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, अगर वहाँ के राज्य आंदोलनकारी अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के द्वारा गलत हुआ है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय सुबोध उनियाल जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, कैबिनेट की सब कमेटी, जिसमें सदस्य मैं और रेखा आर्या जी भी हैं। और हम सबका मत एक है कि जो अधिकार आपका इतने सालों से नहीं दिया गया, जो वंचित रहा, आप लोग को रखा गया, वो अधिकार आपको इस सरकार में ही मिलना चाहिए, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारी सरकार विधानसभा सत्र में भी राजा आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का जो बिल था उसको लेके आई थी, लेकिन उसमें कुछ हमारे सदस्यों के द्वारा उसमें आपत्ति करी गई, जिसकी वजह से उसको प्रवर समिति में भेजा गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर मंशा साफ हो, अगर काम करने की नीयत अच्छी हो, तो कोई भी बिल नहीं रुकेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आने वाला हमारा विधानसभा सत्र है उसमें राज आंदोलनकारियों को जो उनका आरक्षण मिलना है, जो उनका अधिकार मिलना है, वो उस सदन में पास होगा। मैं आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अगर सौरभ बहुगुणा इस प्रदेश की सेवा कर रहा है एक मंत्री के रूप में, चाहे वो सुबोध उनियाल जी सेवा कर रहे हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी सेवा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे उत्तराखंड के राज आंदोलनकारियों को जाता है। क्योंकि अगर आज हम इस प्रदेश में खड़े हैं, इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस प्रदेश को बहुत लोगों ने बोला कि हमको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा उस बात से अग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश जहाँ पे था उससे कहीं आगे पहुँचा है, आज बहुत आगे पहुँच गया है। आज कनेक्टिविटी के रूप में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी, पहाड़ों की स्वास्थ्य, पहाड़ों में शिक्षा, ये आगे बढ़ी है। हाँ, हो सकता है कि जो परिकल्पना हमने करी हो उससे हम कभी थोड़ा पीछे हो, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे जितने भी कैबिनेट के सहयोगी हैं, हम सब की मंशा एक है कि ये प्रदेश राज्य आंदोलनकारियों के सपने को पूर्ण करने वाला प्रदेश बने, उनको आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बने, रोजगार और पलायन को रोकने वाला प्रदेश बने। हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, और सारे मंत्रालय लगातार, सारे जितने मंत्री अपने मंत्रालयों के द्वारा जो है ये रोजगार को बढ़ाने के लिए और पलायन को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग यहाँ पर इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं। हम लोग अपने शहीदों को, आज राज आंदोलनकारियों को सब नमन करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो 3.5 साल हैं और उसके बाद कोई भी सरकार है, चाहे वो हमारी हो चाहे वो दूसरी हो, हम सब राज आंदोलनकारियों के सपनों को पूर्ण करने में अपनी भागीदारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शहीद दिवस के अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य की भूतपूर्व लड़ाई जितने आंदोलनकारियों ने शहादत दी और जितना ने संघर्ष किया वो आज दुनिया में नहीं है, उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश में पशुपालन और श्रम एवं सेवा योजना और तमाम विभागों की कमान संभाल रहे एक ऐसी पीढ़ी, जो पीढ़ी पर्वत पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पीढ़ी है, उसके तीसरे वाहक सौरभ बहुगुणा जी इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे भाई सौम्य आदमी है बहुत,
खजाना जरूर है, तो हम तो इस खजाने की आज पर रहते ही कमी नहीं पड़ेगी। हमारे भाई खजानदार जी जेब खाली है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे भाई विवेकानंद खंडूड़ी जी, सम्मानित रविंद्र जुगरान जी, आदरणीय आनंदी रावत जी, जगमोहन सिंह नेगी जी, बड़ा जोशीला भाषण दे रहा था भाई ओमी मुनियार जी, और मुन्नी खंडूड़ी जी, प्रदीप कुबरेती जी, हमारे संचालन लिंगवाल जी, और आज चौथा कैंप जो लगा रहे हैं आज के दिन पर हमारे भाई खत्री जी, मोहन खत्री जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित आंदोलनकारी शक्तियां, अब हमारे पत्रकार साथियों। सौरभ जी ने जो कुछ कहा मैं उसी से स्वयं को संबद्ध करता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि निराशावादी नहीं होना चाहिए। आज मैं स्वयं महसूस करता हूं कि आजादी के 55 साल के बाद इस राज्य में पहली राज्य निर्माण के बाद चुनी हुई सरकार बनी, और उस 2002 से अब तक की यात्रा में आप देखेंगे तो प्रदेश में हजारों किलोमीटर सड़क, सैकड़ों स्कूल कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स और अवस्थापना की तमाम सुविधाएं, और साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको 2002 से पहले के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की, तो आपको लगेगा कि एक काफी लंबी यात्रा हम लोगों ने पूरी की। लेकिन चूंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और अभी माइल्स टू गो, अभी बहुत लंबा चलना है, क्योंकि 55 सालों से 2000 बनने तक जो हम लोगों को निराशा मिलती थी उत्तर प्रदेश में, उसका बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंत चंद्र बहुगुणा जी ने पर्वतीय विकास मंत्रालय स्थापित किया। वो पर्वतीय विकास मंत्रालय बनने के बाद मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी ने विधानसभा में बहुगुणा जी पर ठेक किया था कि आप पूरा उत्तर प्रदेश का बजट उत्तर पहाड़ों में ले जा लो। उसके बावजूद पानी बिजली की शुरुआत हुई थी राज्य में पर्वतीय विकास मंत्रालय बनने के बाद, और आज जिस तरह विकास आगे बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से सब लोगों को एक आशावादी बन के इस विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि विकास की गति और तेज बढ़े। बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद चुनाव की राजनीति हमने को किनारे कर दिया। तो आज हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आज उत्तराखंड में किसी चीज से लड़ने की आवश्यकता है हम लोगों को सरकारों से हटके, तो हमें प्रण लेना पड़ेगा कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। हम लोग स्वयं जाते हैं अपने काम करने के लिए पैसे लेकर के। अगर हम आदमी पैसे लेकर काम करने के लिए जाना बंद कर दे तो भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जाएगा। और अगर निश्चित रूप से जिससे भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो गया, आप विकास की गति आज के मुकाबले देखेगा कई गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। मेरा ये निवेदन सबसे है कि अब राज्य निर्माण तो हो गया, राज्य निर्माण के बाद निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन अब पहले राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी, अब राज्य को बनाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी कि राज्य शहीदों के सपनों के अनुरूप बने, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ में अवस्थापना सुविधाएं सुदूर, क्योंकि हमारा एक क्षेत्र जो है वो बॉर्डर स्टेट, अगर हम लोगों ने पलायन नहीं रोका तो निश्चित मान लीजिए कि यह केवल उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक होगा। आपको याद करना पड़ेगा, कारगिल में जब पाकिस्तान की फौज अंदर घुस आई तो हमारी फौज ने, हमारे जासूसों ने नहीं पकड़ा उनको। वहां के स्थानीय चरवाहे ने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान के लोग घुस आए हैं। तो बॉर्डर में अगर स्थानीय लोग नहीं रहे तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आज एक होड़ सी लगी है कि देहरादून चलो गढ़वाल का आदमी और हल्द्वानी चलो कुमाऊं का आदमी, तो ये देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित ना हो जाए, क्योंकि इस राज्य में वैसे भी आप देखेंगे राज्य निर्माण का सबसे बड़ा फायदा उधम सिंह नगर और हरिद्वार को मिला। तो हमें
राज्य के, क्योंकि हरिद्वार उधम सिंह नगर इन लोगों का भी योगदान है, लेकिन असली जो आवश्यकता है वो पहाड़ों को बनाने की है, पहाड़ों में अवस्थापना सुविधा देने की है, पहाड़ों में खेती को जिंदा करने की है और कुल मिलाकर के पहाड़ों में खुशहाली लाने की है। तो इसमें हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यही शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए शहीदों को अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।